आपने तो कभी उनसे ये सवाल नहीं पूछा कि साहब आपने ये सारी फिल्में आमिर खान साहब ने बनाई थी, फना किसी ने फिजा बनाई थी, तमाम फिल्में, मिशन कश्मीर बनाई है, विनोद चोपड़ा साहब महान डायरेक्टर हैं वो भी। आपने तो कभी उन लोगों से ये सवाल नहीं पूछा कि साहब आप जो फिल्म बना रहे हैं वो 90 के दशक में बेस्ड है, उसमें कश्मीरी पंडितों का जिक्र तक क्यों नहीं है? ट्रेलर लॉन्च करने के लिए कौन सी ऐसी बहुत बड़ी परमिशन लगती है? हर दिन तो ट्रेलर लॉन्च होते हैं फिल्मों के। लेकिन जब मैं पहुंचा कलकत्ता एयरपोर्ट पे तो मुझे पता चला कि हम वहां पे लॉन्च नहीं कर सकते। मैं हिंदू सिविलाइजेशन के ऊपर फिल्म बनाता हूं, इसलिए जो हिंदू हिस्ट्री है उसके ऊपर फिल्म बनाता हूं। मैं अपने को इस काबिल नहीं समझता हूं कि मैं इस्लामिक हिस्ट्री या क्रिश्चियन हिस्ट्री के ऊपर फिल्में बनाऊं। बड़े गर्व की बात आपको बताता हूं, शायद ही भारत के इतिहास में किसी और फिल्म के साथ हुआ है, कश्मीर फाइल्स के साथ हुआ था। हम जब अमेरिका गए थे तो वहाँ कैपिटल हिल में, कैपिटल हिल मतलब वहाँ की संसद, वहाँ की पार्लियामेंट, वहाँ पे हम लोगों को इनवाइट किया गया था उस फिल्म को प्रेजेंट करने के लिए। और इस बार फिर फिल्म रिलीज भी नहीं हुई है और हमको वहाँ का कैपिटल हिल में इस बार फिर इनवाइट किया गया द बंगाल फाइल्स को प्रेजेंट करने, और बहुत सक्सेसफुली वहाँ के कांग्रेसमैन और सेनेटर्स के सामने हम इसको प्रेजेंट किया और भारत की अपनी बात वहाँ पे रखी। लेकिन जब ये फिल्म सक्सेसफुल होने लगी, अमेरिका में ही मुझे खबर मिली कि हमारे अगेंस्ट एक के बाद एक कई सारी FIRs फाइल की गई वेस्ट बंगाल में। पहली बात तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप सारी उम्मीदें मुझसे ही करते हैं। तो मैं एक फिल्म मेकर हूँ, भारत का प्रधानमंत्री नहीं। यहाँ पे लिखा जाता था कलकत्ता में डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। तो अगर अनटोल्ड स्टोरी ऑफ हिंदू जेनोसाइड दिखाने की एक फिल्म मेकर चेष्टा करता है तो उस पर किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए? इसके पॉलिटिकल रीजंस आप सब जानते हैं। इसके पीछे कारण ये है कि वो जो एरिया है उनके ऊपर पथराव हो जाएगा और उनके लिए पॉलिटिकली कलकत्ता में बिजनेस करना असंभव हो जाएगा। इस डर से उन्होंने कहा कि प्लीज हमें माफ करिए, हम आपका ट्रेलर लॉन्च नहीं करेंगे, भले ही आपके पास सारे परमिशंस हों। हमने एक दूसरी थिएटर चेन को कांटेक्ट किया, उन्होंने भी हमको मना कर दिया। दिखाइए जरा नंबर 4 PVR न्यूज। मैं भी हारने वालों में से नहीं हूँ, डरने वालों में से नहीं हूँ। और एक फिल्म मेकर का, एक क्रिएटिव आदमी का, एक कवि का, एक थिएटर वाले का, एक लेखक का, फिल्म मेकर का कर्तव्य होता है, और मीडिया वालों का, कि फ्री स्पीच के अगेंस्ट लड़ाई लड़ें। और आप जानते हैं मेरा पूरा करियर मैंने फ्री स्पीच के अगेंस्ट बहुत लड़ाई लड़ी है। 150 से 200 मीडिया वाले वहां, कलकत्ता का कोई ऐसा मीडिया चैनल नहीं है जो वहां पे नहीं आया। और वहां पे हमारा जब फंक्शन चालू हो गया, ऐसी स्क्रीन वहां पे भी लगी थी, बिल्कुल यही माहौल वहां था, वहीं से ये सब चीजें यहाँ गई हैं आज कल रात में। तो जब हमने शुरू किया, सब कुछ हुआ, बातचीत हुई, भाषणबाजी हुई, और जब ट्रेलर चलाने का वक्त आया, जैसे ही ट्रेलर को ऑन किया गया, ITC के जो मैनेजर थे उन्होंने ऐसे ही जगह थी बिल्कुल जैसा यहाँ आप देख रहे हैं, वहां आके वो खड़े हो गए, उन्होंने बोला ये ट्रेलर नहीं चल सकता है। तो जब उनसे हमने पूछा कि भाई क्या प्रॉब्लम है, और बड़ी सभ्यता के साथ, कुछ ऐसा नहीं, क्या प्रॉब्लम है, तो जब पता चला प्रॉब्लम हो रहा है तो सारा मीडिया जो है उठ के उनकी तरफ चला गया। जब उनकी तरफ गया और मीडिया वालों ने पूछा सर हमें ये बताइए क्या प्रॉब्लम है, मीडिया ने सिर्फ सवाल पूछा कि सर प्रॉब्लम क्या है। अगर आप मुझे बताइए, अगर कोई एक इतने बड़े होटल का मैनेजर अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताएगा क्यों नहीं क्या प्रॉब्लम है। आप अगर पूछे क्या, अभी आके कोई रोक दे और अगर आप पूछे क्या प्रॉब्लम है तो आदमी बताएगा नहीं, बोलेगा साहब ये लोग जो हैं इनके अगेंस्ट FIR है, हम नहीं दिखा सकते, हमें गवर्नमेंट को ऑर्डर है, हम नहीं दिखा सकते, इनने जो है इलीगली हमारे प्रेमिस में घुस गए और जबरदस्ती ये टीवी लगा दिया और दिखाना चाह रहे हैं, हमें रोकना चाहते हैं, कुछ तो बोलेगा। न्यूयॉर्क टाइम्स में गांधी जी का स्टेटमेंट है, हिंदूज प्लीज रन अवे फ्रॉम नोआखली और बी प्रिपेयर टू डाई। हिंदुस्तान टाइम्स, तो न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन है, जो हमारी फिल्म जब आप देखेंगे उसमें हमने वो डाला है, ओरिजिनल न्यूज़पेपर। जब मैंने CBFC में ये फिल्म दिखाई तो 50 सवाल खड़े हुए, इंडिया के बेस्ट हिस्टोरियंस को कमेटी में बुलाया गया, एग्जामिनिंग कमेटी में, रिव्यू कमेटी में, एक एक सवाल का हमने 100 डॉक्यूमेंट्स उनके सामने प्रेजेंट किए। ये फिल्म एग्जामिनिंग कमेटी के थ्रू गई, रिवीजन कमेटी के थ्रू गई, और तब जाके ये विदाउट एनी कट, विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, एक चेंज के बिना इस फिल्म को सर्टिफिकेट मिला। I would love to, and through you, if this message can reach her, I really appreciate it. I would love to have a conversation with her or anybody who wants, and together I would like to gift her a T-shirt and say never again. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। किसी को पता भी नहीं है इस फिल्म के अंदर क्या है। आज पहली बार तो मैंने इस फिल्म की थीम यहाँ पे दिखाई है, इसलिए क्योंकि मैं चाहता था आपको दिखाई जाए। ये रातों रात हमने स्क्रीनर बना के आपके लिए तैयार किया है।
टी शर्ट भी वही आप देख सकते हैं। भारत में हिंदू हिस्ट्री पे पूरे वर्ल्ड में एक ही कंट्री है जहां पे हिंदू रहते हैं, हिंदू सिविलाइजेशन है। एक और बड़ा तथ्य मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री में एकमात्र एक ऐसा राष्ट्र है, सारी दुनिया ये समझती है कम्युनिस्ट थिंकिंग में कि मेजॉरिटी जो है वो ऑप्रेसर होती है, माइनॉरिटी ऑप्रेस्ड होती है। किसी भी हालत में आप जाएंगे वेस्ट वर्ल्ड में, वेस्टर्न वर्ल्ड में ये माना जाता है कि जो लोग मेजॉरिटी में वही ऑप्रेसर है, वही लोग गुनाह करते हैं और माइनॉरिटी हमेशा विक्टिम होती है। मैं एज अ फिल्म मेकर भारत के वो छुपे हुए अनटोल्ड स्टोरीज, जिन सत्यों को दबाया गया, आप ताशकंद फाइल्स जो हमने बनाई थी, लोगों को लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में नहीं पता था, हमने उसके दोनों पहलू दिखाए, लेफ्ट और राइट। पल्लवी जी ने तो बल्कि लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन का रोल प्ले किया था उसमें, और हमने कंक्लूड नहीं की फिल्म, हमने ये नहीं बोला क्या सही है क्या गलत है। कश्मीर फाइल्स में भी हमने नहीं बोला क्या सही है क्या गलत है, हमने दिखाया। और तीसरा इस फिल्म में भी हमने वही किया है। जो आपने कश्मीर फाइल्स से लेकर कनाडा फाइल्स से लेकर बंगाल फाइल्स, क्या ये सारी फिल्में आपको लगता है कि नैरेटिव वॉर का हिस्सा है, या आर्ट फॉर्म में लोगों की सोच को बदला जा रहा है? आर्ट का और पर्पस क्या होता है? आर्ट का पर्पस तो ऐसे अगर सिर्फ एंटरटेनमेंट तो बंदर का नाच भी देख सकते हैं। आर्ट का पर्पस ही होता है सामाजिक, जो समाज है, जो हमारी राजनीति है, जो हमारा संस्कृति है, उसको रिफ्लेक्ट करें और एक पॉइंट ऑफ व्यू दिखाए जो कि आपको आम तौर पे और कोई दिखा नहीं सकता है। तो यही तो आर्ट का पर्पस है। तो हम जो हिस्ट्री आपको दिखाई नहीं गई, कितने लोग हैं यहाँ जो जानते थे इस बात को? मैं तो जगह जगह पूछता हूँ, मुझे कहीं, मैं कलकत्ता में स्पीच दी थी, वहाँ जवाब नहीं मिला इस बात का। मैं सबसे पूछता हूँ, बताओ भारत का जो पार्टीशन हुआ उसकी रणभूमि कौन सी थी? लोग कहते हैं पंजाब, क्योंकि उनने गदर फिल्म देखी। लेकिन डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में कितने लोग जानते थे आज के पहले? आज हमारी फिल्म की चर्चा के कारण डायरेक्ट एक्शन डे की इतनी बात होने लगी। कौन जानता था गोपाल मुखर्जी, गोपाल पाठक के बारे में? हमारी फिल्म के कारण चर्चा में आया, नोआ खली चर्चा में आया। तो फिल्म का काम ये होता है छुपे हुए जो सत्य हैं उनको सामने लाए, और यही हम, पल्लवी जी ने बताया था, यही हमने तीनों फिल्मों से ट्रिलॉजी में कोशिश की। सर आपकी जो कहाँ से है जरा? मेरा नाम शिवली है और हिंदुस्तान एक्सप्रेस अखबार से हूँ। सर आपकी जो फिल्में पहले बनी है, कश्मीर फाइल्स, ताशकंद फाइल्स और बंगाल फाइल्स, आमतौर पर लोगों के जहन में एक बात बैठ गई है कि विवेक जी जो है खास मकसद से फिल्में बनाते हैं, तो उनको लगता है कि निगेटिव जर्नल उनका पहले से ही रहता है, इनका मकसद तय है और कैसी फिल्में ये बनाएंगे। पहले आपने बहुत अच्छी फिल्में बनाई, लेकिन जब ये फाइल वाला सिलसिला शुरू किया आपने, तब लोगों को लगने लगा, पल्लवी जी को हम लोग बचपन से देख रहे हैं, बहुत फिल्मों में देखा, इनका भी लगने लगा कि दोनों हस्बैंड वाइफ जो है अब इन्होंने तय कर लिया है कि हमें किस तरह की फिल्में बनानी है। और दूसरा सारी चीज़ ये हमारा सवाल है कि जब जुल्म होता है किसी पे, तो आप फिल्में बनाते हैं, फिल्में बननी भी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि जुल्म हुआ कुछ लोगों पे हिस्ट्री में। तो क्या जो गुजरात में दंगा हुआ था उसमें हम आपसे उम्मीद करें कि आप सिर्फ फाइल बनाएंगे, गुजरात फाइल? मुजफ्फरनगर में जो दंगे हुए उनमें आपसे उम्मीद करें, जो मेरठ में हुए या जो भागलपुर में हुए, आपसे उम्मीद करें कि विवेक जी जो है ये भी बनाएंगे, गुजरात फाइल्स भी बनाएंगे, मुजफ्फरनगर फाइल्स भी बनाएंगे? सर प्लीज एक सवाल इसमें और है कि जो फिल्में, मैं भूल जाऊंगा इतने सवाल एक साथ, एक एक करके जवाब दे दूं। सर इसी ताल्लुक से सर छोटा सा, सर फिल्में पहले भी जब सर्टिफिकेट मिल चुका है फिल्मों को सेंसर बोर्ड से, तो पहले भी लोगों ने हंगामा किया है, डिस्टर्ब किया है, यहाँ तक कि सिनेमा हॉल में घुस के पर्दे भी फाड़ दिए लोगों ने। पहले देखा, आपने भी देखा होगा। तो अगर बंगाल में ऐसा कुछ हुआ है तो अलग कैसे है? पहली बात तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप सारी उम्मीदें मुझसे ही करते हैं। तो मैं एक फिल्म मेकर हूँ, भारत का प्रधानमंत्री नहीं। करेक्ट? नहीं, मैं आपके सवालों का जवाब दे रहा हूँ, हम लोग तो बड़ी उसके लिए धन्यवाद करता हूँ आपका, बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ इस बात का कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री में जहाँ पे कम से कम 200-300 डायरेक्टर्स हैं, आपने सोचा मैं ही एक डायरेक्टर हूँ जो इस काबिल हूँ कि मैं सारे जितने हिंदुस्तान में जो भी होता है दंगे फसाद, उसके ऊपर फिल्म बना सकता हूँ। तो आपके सबसे पहले सवाल का करता हूँ, मकसद की आपने बात करी। जी हाँ, ये मेरा मकसद है, मैं खुलेआम बोलता हूँ, मैंने कभी अपनी बात छुपाई नहीं, मेरा एक एजेंडा है। मैं एज अ फिल्म मेकर भारत के वो छुपे हुए अनटोल्ड स्टोरीज, जिन सत्यों को दबाया गया, आप ताशकंद फाइल्स जो हमने बनाई थी, लोगों को लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में नहीं पता था, हमने उसके दोनों पहलू दिखाए, लेफ्ट और राइट। पल्लवी जी ने तो बल्कि लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन का रोल प्ले किया था उसमें, और हमने कंक्लूड नहीं की फिल्म, हमने ये नहीं बोला क्या सही है क्या गलत है। कश्मीर फाइल्स में भी हमने नहीं बोला क्या सही है क्या गलत है, हमने दिखाया। और तीसरा इस फिल्म में भी हमने वही किया है। लेकिन ये हमारा मकसद एकदम क्लियर है, मैं हिंदू सिविलाइजेशन के ऊपर फिल्म बनाता हूँ, इसलिए जो हिंदू हिस्ट्री है उसके ऊपर फिल्म बनाता हूँ।
मैं अपने को इस काबिल नहीं समझता हूँ कि मैं इस्लामिक हिस्ट्री या क्रिश्चियन हिस्ट्री के ऊपर फिल्में बनाऊँ। आपका जो सवाल है मैं समझ गया, उस आप क्या कहना चाह रहे हैं। उसके ऊपर बहुत लोगों ने फिल्में बनाई हैं, जैसे कश्मीर में जो इस्लामिक हिस्ट्री है कश्मीर की, उसके ऊपर मणि रत्नम साहब ने फिल्म बनाई है रोजा, उसके ऊपर विशाल भारद्वाज साहब ने बनाई है हैदर। आपने तो कभी उनसे ये सवाल नहीं पूछा कि साहब आपने ये सारी फिल्में, आमिर खान साहब ने बनाई थी फना, किसी ने फिजा बनाई थी, तमाम फिल्में, मिशन कश्मीर बनाई है, विदु विनोद चोपड़ा साहब महान डायरेक्टर हैं वो भी। आपने तो कभी उन लोगों से ये सवाल नहीं पूछा कि साहब आप जो फिल्म बना रहे हैं वो 90 के दशक में बेस्ड है, उसमें कश्मीरी पंडितों का जिक्र तक क्यों नहीं है? ये सवाल तो उनसे कभी कोई नहीं पूछता है। अभी अगर मैं, समझिए, अगर मैं आपको वहां पे एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर फिल्म बनाता तो आप मुझसे कभी ये सवाल नहीं करते विवेक साहब आप दूसरा पहलू क्यों नहीं दिखाते, लेकिन अभी आपने मुझसे पूछा। इसका मतलब सबकॉन्शियसली सबके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि हिंदुस्तान में हिंदू हिस्ट्री की फिल्में नहीं बननी चाहिए। जब जोधा पर बनी तो किसी ने ये सवाल नहीं पूछा कि साहब उस वक्त में तो इतने सारे हिंदू उनके यहाँ काम करते थे और सारी उनकी गवर्नेंस वही चलाते थे, सारे इंटेलेक्चुअल्स वही लोग थे, उनको क्यों नहीं दर्शाया आपने अपनी फिल्म? पर मैं समझता हूँ आप मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं दोनों पहलू दिखाऊं। मैं कोशिश करूंगा, मैं अभी इतना परिपक्व नहीं हुआ हूँ कि सारे इतने कंधे मजबूत नहीं है कि सारी दुनिया का बोझ उठा के चल सकूँ, पर मैं कोशिश करूँगा। धन्यवाद। नेक्स्ट HBN न्यूज़ चैनल से सुनीता बात है। ये बताइए आपको क्या, कौन सी न्यूज़ चैनल से? HBN न्यूज़ चैनल। आपको क्या लगता है ममता बनर्जी जो है क्यों ऑब्जेक्शन लगा रही है आपकी फिल्म पे? आपको क्या लगता है, आपकी नजर में? मैं इतनी देर जो मैंने बताया लगता है आप हमें फिर से बता आप व्हाट्सएप तो नहीं चेक कर रही थी? आप हमें फिर से बता दीजिए आपकी नजर फिर से तो बता दूं, मैंने इतनी देर तो बताया फिर भी आप बता दीजिए। अब मैं नहीं बता सकता, उसको मतलब ही नहीं है फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस का। अगर मैंने इतने आपके सामने तथ्य रखे, अगर आपको, फिर भी मैं बता देता हूँ, मुझे नहीं पता क्यों ऐसा हो रहा है। ये आप पॉलिटिक्स, आप ही मीडिया आ गए, इसके आगे शोध करना, रिसर्च करना आपका काम। विवेक जी, मैं उमाशंकर सिंह लग चुका हूँ, अभी स्वतंत्र पत्रकार हूँ। बहुत ही चालाक आदमी है आप, जैसा कि उन्होंने सवाल किया और आपने बड़ा ही चालाकी से कुछ और जवाब दे गए, और यही विवाद आपके साथ चलता है कि आप उससे स्पेसिफिक सवाल पूछिए, मैं स्पेसिफिक जवाब। बिल्कुल। ऐसा कहा जाता है कि जब से आपने फाइल्स करके फिल्में बनानी शुरू की तो वर्तमान सरकार के सहयोग में जहाँ जहाँ इलेक्शन होता है और इलेक्शन से पहले ही आपकी फिल्में विवाद लेकर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा जाता है और आप अपने चालाकी में सक्सेस हो जाते हैं। ऐसा है क्या? मैं आपसे नहीं, एक सेकंड, आपने सवाल पूछा है तो आप जर्नलिस्ट हैं ना, तो आपके पास कुछ फैक्ट्स होंगे, तो मुझे बताइए ताशकंद फाइल्स कब रिलीज हुई थी? मैंने आपने तीनों फाइलों की बात करी। मैं आपको कश्मीर फाइल की भी बात कर रहा हूँ और बंगाल फाइल की भी बात कर रहा हूँ। और आपने कहा आपकी तीनों, 2-4 महीने के बाद बंगाल का इलेक्शन है और उसी समय आप बंगाल फाइल लेके आते हैं और अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि आप अपने फिल्मों के रिलीज से ज्यादा सरकार के विरोध में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ऐसा क्यों लगता है? नहीं, आपने सवाल पूछा, मैं जवाब दूं कि आप फिर मैं बोलूंगा तो आप फिर बोलेंगे क्या? तो अब मैं जवाब दे सकता हूँ, ठीक है। तो आपके पास एक्चुअली तथ्य नहीं है। आपने पहला आपने जो बोला लोग कहते हैं, ये कौन लोग हैं, कौन कहता है? आप किसी, आपसे नहीं, जब सवाल मैं नहीं पूछ रहा, मैं जवाब दे रहा हूँ, इसमें सुनिएगा। कई लोग कहते हैं, लोग कहते हैं, ये सबसे आसान चीज हो गई, लोग कहते हैं। मैंने आपको एक एक चीज पर्दे में दिखाई है कि कौन लोग हैं जो कहते हैं। जो लोग कहते हैं, आपका काम है एज अ जर्नलिस्ट उसका फैक्ट चेक करना। ताशकंद फाइल्स भारत का जो जनरल इलेक्शंस थे उसके रिलीज, इलेक्शंस खत्म होने के बाद रिलीज हुई, इलेक्शंस चालू होने के बाद रिलीज हुई। आप डेट चेक कर लीजिए। कश्मीर फाइल्स यूपी इलेक्शन खत्म होने के बाद जिस दिन रिजल्ट्स आए उस दिन रिलीज हुई, जिस दिन रिजल्ट्स आए। तो इसलिए आपके दो फिल्मों के बारे में तो आप गलत हैं। तीसरा, बंगाल फाइल्स, अगला इलेक्शन कहां पे है? बिहार में। तो मुझे बिहार फाइल्स बनानी चाहिए थी। बंगाल का इलेक्शन है मार्च में, अप्रैल में है। और अगर मुझे इलेक्शन को कुछ करना होता तो मैं उस फिल्म को फरवरी में रिलीज करता। कोई भी मूर्ख होगा आदमी जो कि अप्रैल के इलेक्शन की अभी रिलीज करेगा, वो बिजनेस नहीं समझता। सुन लिए नहीं, अभी आप नहीं, आपने सवाल पूछा, मेरे को जवाब देने का राइट है, अब मैं जवाब दूंगा आपको, तो आप सुनिए। मैं चौथी बात यह है कि जो फिल्म डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में है, जो फिल्म नौकरी राइट्स के बारे में, भारत के इतिहास के बारे में है, वो फिल्म किसी भी सरकार का कैसे फायदा कर सकती है।
और अगर मेरे फिल्म बनाने से किसी का फायदा होता है तो पुण्य का काम है, इसमें क्या बुरी बात है? नहीं, मेरा ये कहना था कि आपने बोला लोग क्या करते हैं, आपने बोला कि मैं भी सूत्रों पर विश्वास करता हूँ, मेरे भी सूत्र होते हैं। उसी तरह मैं बोलता हूँ कि कौन बोल रहे हैं, तो गोपाल मुखर्जी के पोते शांतनु मुखर्जी बोल रहे हैं, जिनका आधार लेकर आपने फिल्म बनाया है। ये पहली बात तो आपको कुछ पता नहीं है, फिल्म गोपाल मुखर्जी के आधार लेके बनाया नहीं गया, सुन लीजिए ना। पहली बात तो गोपाल मुखर्जी का उसमें मुश्किल से इतना सा एक बिट, वो भी इंस्पायर्ड कैरेक्टर है। मैं उसके इतिहास में नहीं जाऊंगा। शांतनु जी का खुद का इंटरव्यू देख लीजिए, मैं आपको अभी सारे लिंक्स दे सकता हूं। गोपाल मुखर्जी का बीबीसी पे एक इंटरव्यू है, उस इंटरव्यू में जो उन्होंने बोला है हमने सिर्फ उतना दिखाया है। मुझे गोपाल मुखर्जी की जिंदगी, पॉलिटिक्स, उससे कुछ लेना देना नहीं है। ही वॉज अ हीरो, मैंने उनको हीरो की तरह दिखाया है। उनको बंगाल के जो लोग हैं उनको हीरो मानते हैं, मैंने उनको हीरो की तरह दिखाया है। और कल ही मैं उनकी मूर्ति का इनॉग्रेशन करना था कलकत्ता में, इस क्योस के कारण कर नहीं पाया। जिन लोगों ने मूर्ति बनाई थी वो मेरे होटल में आके उसी मूर्ति की फोटो मेरे से कटवा के उन्होंने इनॉग्रेशन किया, सिक्योरिटी के कारण मैं जा नहीं पाया। गोपाल मुखर्जी की मैं काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। उनके पोते टीएमसी के साथ काम करते हैं और वहाँ पे कंपल्शन है। आप जानते हैं बंगाल की पॉलिटिक्स क्या है, उनकी मजबूरी है, वो जो कर रहे हैं उनने लीगली किया, हम उसका लीगल जवाब दे रहे हैं। नेक्स्ट। हेलो सर, राजेश का नाम है, टोटल खबरें सुन सर। आपने कहा कि आप हिंदुज़म के ऊपर बनाते हैं, जो यहाँ पर जो पंजाब में जो है कि करीबन जो है कि जो 8 साल 20,000 हिंदू वहाँ पे भी ऐसे जेनोसाइड हुए, जब वहाँ पर जो है कि ऐसा हो, तो क्या उसके ऊपर भी आप कुछ ऐसा बनाएंगे या बनाने की कुछ ऐसा? आप लोग एक लिस्ट दे दीजिए कहाँ पे क्या क्या हुआ और फिर मैं चुन लूँगा उनमें से किस किस पे फिल्म बनाना है। पर हाँ, आपने अच्छी बात करी है, वो सत्य है, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर कोई मुझे गारंटी दे कि उस सब्जेक्ट पे फिल्म बनाऊंगा और उसके बाद मुझे कोई रोकेगा नहीं, मैंने फिल्म रिलीज हो पाएगी, तो मैं बनाने को तैयार हूँ। आप अच्छी फिल्में बनाते हैं, जो आप फाइल्स बनाते हैं, कश्मीर फाइल बनी, लेकिन कहीं भी नेशनल अवार्ड वगैरह पे या कहीं और अवार्ड जो है कि उसमें कहीं नहीं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या नहीं, कश्मीर फाइल्स, ताशकंद फाइल्स को 2 नेशनल अवार्ड मिले थे, कश्मीर फाइल्स को 3 नेशनल अवार्ड्स मिले थे, तो ऐसा नहीं है। नेक्स्ट। विवेक जी, मेरा एक सवाल है। Anshu this side from News Block. भाई हमें सर तो मेरा आपसे बताओ। सवाल है कि कौन है, कहाँ है? सर दिस साइड। हाँ, ओके सो सर आप कहाँ से बताइए तो। सर फ्रॉम न्यूज़ बॉक्स सर। ओके सर, जब भी आप कोई फिल्म बनाते हैं, लाइक बंगाल फाइल्स से पहले कश्मीर फाइल्स थी, तो ऑफकोर्स कंट्रोवर्सी थोड़ी सी सब्जेक्ट रहती है और खुद ब खुद वो चल के आ जाती है, लेकिन जिस स्टेट के ऊपर वो फिल्म होती है वहाँ के पॉलिटिशियन से लेकर सीएम को लेकर थोड़ा सा उनके ऊपर उनको दिक्कत हो जाती है फ्यूचर के लिए या प्रेजेंट के लिए, पास्ट के लिए। अब ये फिल्म बंगाल फाइल जो है बंगाल बेस्ड पर एक स्टोरी है, वहाँ ममता बनर्जी वहाँ की सीएम है, जैसे कि हम कल परसों से वहाँ कंट्रोवर्सी देख रहे हैं खुद ब खुद। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, सबको देखना चाहिए, मैं खुद कहता हूँ, लेकिन वहाँ के सीएमओ के लिए थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है। ममता बनर्जी की बात करते हैं तो जिस सब्जेक्ट पर ये फिल्म है, जिस स्टेट को लेकर ये फिल्म बनाई गई है, अगर ये फिल्म वहीं रिलीज नहीं होगी तो अगर वहाँ के लोग उसको नहीं देख पाएंगे तो उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो कल जितनी कंट्रोवर्सी हुई है, तो आपको लगता है कि बंगाल में इस फिल्म को जो है रिलीज किया जाएगा, किस तरीके की स्ट्रेटजी आप यूज करेंगे वहाँ रिलीज करने के लिए, क्योंकि वो तो रोकेंगे उस सब्जेक्ट को वहाँ रिलीज होने के लिए, तो आप किस तरीके से उसको देखते हैं? हमारी फिल्म कॉन्स्टिट्यूशनली हमें राइट है दिखाने का, हम कॉन्स्टिट्यूशन से जाएंगे, लीगली जाएंगे। अगर वो रोकेंगी तो हम लीगल कोर्स लेंगे उसका। और हम क्या कर सकते हैं, हम तो एक कॉमन सिटीजन है आपकी तरह से। अगर कल को पुलिस पकड़ के हमको लाठी मारने ही लगे ज़बरदस्ती, तो हम क्या कर सकते हैं? 10 पुलिस वाले मारे तो एक आदमी क्या कर सकता है? हम कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो, और हम प्रार्थना भी करेंगे स्टेट गवर्नमेंट से कि उनको सद्बुद्धि मिले, ऐसा वो ना करें, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगी तो मेरा तो जो होगा नुकसान हमारा, लेकिन जो बंगाली कम्युनिटी है वो बहुत खफा हो जाएगी, क्योंकि ये फिल्म जो है, जिस आपने देखा कितने बंगाली लोग हैं, वो अरे मैं तो बनाऊं तो आपको कम से कम मैं 1000 बंगाली लोग जिनने फिल्म देखी है उनका रिएक्शन दे सकता हूँ। इसको तो ये भारत की फिल्म है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये भारत के हर व्यक्ति की फिल्म है। यहाँ बैठे तो सवाल जवाब हो रहा है, आप फिल्म जब देखेंगे, मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। जितने थिएटर्स में फिल्म हुई, जब फिल्म खत्म होती है, लोग अगले 5-7 मिनट तक सीट से हिलते नहीं है, जस्ट टू गिव रिस्पेक्ट टू अवर हिस्ट्री। ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से, बहुत सिंसेरिटी से फिल्म बनी है, इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले सकता। और बंगाली लोग तो गर्व करेंगे इस फिल्म पे। और आप देख लीजिए सोशल मीडिया में भर भर के लोग यही लिख रहे हैं कि थैंक यू कि आप हमारी हिस्ट्री दिखा रहे हैं बंगाल की पहली बार।
Anybody else? अभिषेक विवेक जी, सर, प्रणव हियर, ये सामने आपके मैं प्रणव प्रखर हूँ विजन टेलीविजन से। बोल्डेस्ट फिल्म एवर, सो आई थिंक दिस स्पीक्स वॉल्यूम फॉर व्हाट यू आर डूइंग। लेकिन बड़ी बात ये है कि फिल्म के पीछे भी फिल्म बन गई, तो ये आपकी पब्लिसिटी का एक माना जाए, एक काबिलियत माना जाए, या ये माना जाए कि यू आर अंडर ट्रिमेंडस स्ट्रेस? अगर मैं अपनी बात करूं, मैं तो वाकई में हम तीनों लोग, आप देखिए अभिषेक जी का चेहरा कैसे ये बेचारे स्ट्रेस में रह रहे हैं, ठीक है। पल्लवी जी तो एक्ट्रेस है तो थोड़ा मुस्करा लेती है, मैं तो वाकई में स्ट्रेस में हूँ। मैं आपको फ़ोन पे दिखा सकता हूँ मेरी रिंग से, मैं 4 घंटे भी नहीं सो पा रहा हूँ पिछले 2-3 घंटे से। मैं बहुत परेशान हूँ, इसलिए किसी भी फिल्म मेकर को ये अच्छा नहीं लगता। आप बताइए, आप एक आर्टिकल लिखे और उसे कोई फाड़ दे, आपको कैसा लगेगा? तो ये लग रहा है कि what we are doing is good, पर boldest film, but at the same time the agenda that we have set is itself a good way of making a film. And नहीं, मैं देखिए, ये तो अगर पब्लिसिटी, ये कोई अच्छी, कोई इस तरह की पब्लिसिटी कोई उम्मीद नहीं करता है, लेकिन अगर कोई फिल्म रोकेगा तो न्यूज़ तो बनेगी, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? विवेक जी, मेरा एक सवाल है, क्योंकि ये माइक नहीं दे रहे, मैं भूल जाऊंगी Where are you मतलब। from? आपका काम बहुत अच्छा है, आप क्योंकि कहाँ से हैं? अपने introduction दीजिए। आई एम संतोष मेहता, आई एम ए सीनियर जर्नलिस्ट। मैंने बहुत टाइम से मैं फिल्मों पे लिख रही हूँ सर, और मैं फॉलो भी करती हूँ, आप जो भी करते रहते हैं। तो मेरा ये सवाल है कि यू आर ए बोल्ड फिल्म मेकर, तो अभी जो है रियल फिल्म्स का मतलब जो रियल टॉपिक पे होती हैं, फिल्में बनती हैं, वो टाइम आ ही गया है। तो लेकिन ये इसमें क्या सेंसर की भूमिका से आप मतलब संतुष्ट हैं, और कोई कट तो नहीं लगे हैं? नहीं, मैंने बोला ना, आपने सुना नहीं कि एक भी कट नहीं है फिल्म के अंदर। ये पूरी तरह से पहली ऐसी फिल्म है जिसको बिना एक कट के हुई। लेकिन हाँ, इसके पीछे बहुत टाइम लगा। एग्जामिनिंग कमेटी ने इसको रिव्यू किया, रिवीजन कमेटी ने रिव्यू किया, इस एक्सपर्ट्स को बुलाया गया, एक एक पहलू, एक एक चीज़ इसकी तौल के इसको ओके किया। और एक पल्लवी जी से सवाल है मेरा, क्योंकि चाइल्ड आर्टिस्ट से लेकर अभी तक की आपकी जर्नी जो है बहुत लंबी हो गई है, और अभी इस फिल्म में आपने काफ़ी अलग सी भूमिका निभाई है, तो आपको किस तरह से मतलब लगा, मतलब बहुत समय, और ख़ास तौर से जब आपके हस्बैंड ही डायरेक्टर है, तो उनके लीडरशिप में आपको किस तरह की अनुभव हुआ, मतलब एक्सपीरियंस अपना बताएं थोड़ा सा। आपने जिस तरह से कहा कि बहुत लंबी हो गई है जर्नी, तो मतलब बंद कर दें क्या काम? नहीं, मतलब हम लोग देख रहे हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं। सबसे पहले मैं विवेक के साथ काम करने का अनुभव बता देती हूँ। हम लोग हमारी शादी के पहले से एक साथ काम कर रहे हैं। हमने कई सारी एड फिल्में, तब विवेक एड फिल्में बनाया करते थे, तो कई सारी एड फिल्में साथ में हमने काम किया है। हमने टेलीविज़न पर साथ काम किया है। तो एक वर्किंग रिलेशन जो होता है एक डायरेक्टर और एक्टर के बीच में, वो हमारा बहुत पहले से इस्टेब्लिश्ड रहा है। और जब से आई एम बुद्धा हमने फॉर्मुलेट किया है हमारा प्रोडक्शन, बुद्धा इन ट्रैफिक जैम जो फिल्म बनाई थी विवेक ने 2011 में, उसके बाद से हमने वी फॉर्म दिस कंपनी, सो वी वर्क टुगेदर वेरी वेल एज पार्टनर्स ऑल्सो। लेकिन आपत्ति सिर्फ एक ही होती है साथ काम करने की कि एक ही कमरे से उठ के बाहर आते हैं, एक ही लिविंग रूम में आमने सामने बैठ के चाय पीते हैं, फिर दोनों जाके अंदर एक एक करके तैयार होते हैं, फिर एक ही ऑफिस में जाते हैं, फिर पूरा दिन इकट्ठा काम करते हैं, फिर शाम को वापस आते हैं, लिविंग रूम में एक दूसरे के सामने बैठते हैं, और फिर एक ही कमरे में वापस सोने के लिए चले जाते हैं। तो ये कभी कभी स्पेस की प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसा लगता है कि भाई या तो आप चले जाओ कहीं पे, या मैं कहीं पे चली जाती हूँ कुछ दिनों के लिए। तो बस अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक वी वर्क वेरी वेल टुगेदर। और जहाँ तक ये माँ भारती के कैरेक्टर की बात है, आई थिंक आई एम एट अ गुड प्लेस एज वाइज, एक्सपीरियंस वाइज एज एन एक्टर। मुझे नहीं लगता 10 साल पहले मैं इस तरह के कैरेक्टर को हैंडल कर पाती, क्योंकि आपको जीवन में भी थोड़ा परिपक्व होने की ज़रूरत होती है। आपको जीवन बहुत कुछ सिखाता है, और उस सीख से आपके अभिनय में भी बहुत परिवर्तन आता है। तो शायद ये सही समय था माँ भारती प्ले करने का। थैंक यू। विवेक जी, We'll take only 2 questions. हम सबकी फ्लाइट्स हैं, we'll miss our flight. विवेक जी एक सवाल है। विवेक जी, Let her ask. एक सेकंड, let her ask. Yeah. So as we see the film is
Bengal and is showing its properties at the business phase. So my question to you is, would you like to have a face-to-face sit-down with Mamata Banerjee to sort it out? And do you think she would agree to have a conversation face-to-face? I would love to, and through you, if this message can reach her, I really appreciate it. I would love to have a conversation with her or anybody who wants, and together, I would like to gift her a T-shirt and say, never again. Thank you very much. Thank you very much for coming here. Seeing all of you here today means a lot to me, a lot to all of us, especially after what has happened day before yesterday. As you know, I am one of the producers of the film, and with me is Abhishek Agarwal, who's also a producer, and Vivek Agnihotri, of course, who's also the producer and the writer and director of the film. The film, of course, in question is the Bengal Files, and we are here today because the state government and the Kolkata police acting on orders from... Can you hear me now? Yes. Okay. So I'm saying we are here today because the state government and the Kolkata police, acting on orders from the highest authority, as you all know, forcibly stopped the trailer launch of our film. And since then we've been inundated with calls from the media, but rather than responding individually and making it a piecemeal, ऑडियो यार 3 घंटे पहले can you? I think it's very loud. Am I loud or not? No, but there is some Echo थोड़ा सा. See now, is this better? 3 घंटे पहले पता नहीं क्या Is this better? No, not yet. BBC की कैमरा में प्लीज बता दो. रिवर्ब कम कर सकते हैं? Hello, is this better? Good. Humming थोड़ी ज़्यादा हो रही है. Hello. और now good. This is better? Okay, now? Better? Okay, so I was saying that yesterday, day before yesterday, we were trying to launch the trailer of our film, The Bengal Files, in Kolkata, and it was forcibly stopped by the state government and the police. And since then we've been getting a lot of calls from the media, but instead of talking to each one separately and giving the same answers, we thought that as responsible producers, as responsible filmmakers, we should all come in one place and speak in one voice, because this is not just a film, this is, in our perception, whatever happened day before yesterday, we look at it as a threat to our democracy, plain and simple. So let me give you a brief background. Around 2012, Vivek and I, we were thinking about making films, and we thought about making a trilogy. Now, trilogy in itself as a concept, very few filmmakers around the world have been able to achieve. And to my knowledge, if I'm not mistaken, in India, only the great Satyajit Ray and Mani Ratnam. Is there any problem at the back? Can we have some silence, please? Is there an audio issue now? Is there still an audio issue? Can we please? You can't hear, or what's the problem? प्रॉब्लम क्या आ रही है बता दो. अरे वो हमिंग हो रही है, उनको गूंज रही है. What is the audio issue? Level change हो रहा है बार बार. यहाँ से इशू नहीं, आपका इशू होगा. यहाँ से इशू नहीं है कह रहे हैं ये लोग, टेक्निकल लोग. Sir, can we please अपने phone बंद कर सकते हैं? Please maintain order. We are talking about very serious thing and it's a professional thing. So please let's give due respect to them. अभी है? क्लैरिटी है? ओके. तो मैं बात कर रही थी ट्रिलॉजी की. तो एक ट्रिलॉजी एक ऐसी चीज़ है फिल्म मेकिंग में जो बहुत कम फिल्म मेकर्स ने अचीव की है.
द वर्ल्ड ओवर। और जहाँ तक मुझे पता है, सत्यजीत रे साहब ने एक ट्रिलॉजी very successfully, he's made a trilogy, and then Mani Ratnam has made a trilogy, and of course the great Shyam Benegal made a quartet. So हमने सोचा कि हम एक ट्रिलॉजी बनाएंगे on our democracy, और हमने जो हमारे 3 मुआ शेर हैं, our national emblem, we thought that we'll try and see what do they represent. जो पहला शेर है वो हमने सोचा is the right to truth, क्योंकि किसी भी डेमोक्रेसी के जो 3 मेन पिलर्स होते हैं उसमें सत्य के ऊपर आपका सबसे ज़्यादा अधिकार होता है। और उसमें हमने जब ताशकंद फाइल्स बनाई, उसमें हमने मुद्दा उठाया था हमारे दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की बहुत संदेहास्पद मृत्यु जो हुई थी ताशकंद में, उसके बारे में। अभी 60 साल होने को आए हैं, आज तक अगर उनकी मौत का सत्य हमें पता नहीं है, देन व्हाट should a common man expect to be his right of truth in our democracy? दूसरी फिल्म राइट टू जस्टिस, बिकॉज विदाउट ट्रूथ देयर कैन बी नो जस्टिस। वहाँ पे हमने कश्मीरी पंडितों की बात की कि जो एक पूरा कश्मीरी पंडित समूह पूरा इतने लाखों में जो लोग उस वादी को छोड़ के आए वापस, 35 साल हो गए आज तक वो वापस नहीं जा पाए हैं, उनको न्याय नहीं मिला है अभी तक। देन व्हाट डज अ कॉमन सिटीजन एक्सपेक्ट? व्हाट वुड बी अ कॉमन सिटीजन्स राइट टू जस्टिस? कैन यू ओपन दिस प्लीज? एंड हमारी जो तीसरी फिल्म है द बंगाल फाइल्स, इसमें सबसे पर्टिनेंट मुद्दा हमने उठाया एंड दैट इज राइट टू लाइफ। जो पार्टीशन हुई थी भारत की, उसमें देयर वाज एन अनप्रेसिडेंटेड अमाउंट ऑफ वायलेंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स एंड एन इक्वल नंबर ऑफ पीपल और मे बी मोर वर डिस्प्लेस्ड। सॉरी, सो देयर वर सो मेनी पीपल हु वर डिस्प्लेस्ड। और हमारे जो रिसर्च में हमने देखा कि ऑलमोस्ट देयर आर 78 years आफ्टर आवर इंडिपेंडेंस, और आज भी बंगाल कंटिन्यूज टू विटनेस द सेम हॉरर्स, बिकॉज अ केस इन पॉइंट इज व्हाट वी हैव रिसेंटली सीन इन मुर्शिदाबाद। सो डू वी एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, डू वी हैव अ राइट टू लाइफ? दिस इज अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन दैट वी आस्क्ड इन द बंगाल फाइल्स। And we feel that it's the most important and defining films of our time, because जहाँ हमने 3 मुआ शेरों की बात की है, तो हमारे नेशनल एम्ब्लेम में एक्चुअली 4 शेर हैं। चौथा शेर जो है वो हमें कभी दिखता नहीं, बट इट्स ऑलवेज देयर इन स्पिरिट, एंड दैट लायन रिप्रेजेंट्स यू, मी, अस, द पीपल ऑफ इंडिया। इट्स वी द पीपल ऑफ इंडिया। एंड बिकॉज दिस फिल्म ऑफ आवर्स इज रूटेड इन बंगाल, and we are tracing back to Direct Action Day massacres and the Noakhali genocide and even the recent riots, we felt that it's most appropriate to launch the trailer in Bengal itself on August 16th, which is the anniversary of the Direct Action Day. Yet, as you all witnessed, we saw what happened. The government silenced us, and we feel that it's an act which is not only arbitrary, but it's also unconstitutional. And when our trailer was stopped, it was very laughable grounds, because they kept telling us that we didn't have some kind of a municipal permission and it was a private gathering inside a 5-star hotel. And the videos are all out. I'm sure you've seen the chaos that followed. In that, a lot of women journalists got hurt. You saw how I was also, very uncomfortable, and thanks to Vivek that we managed to get out of that. So I think somewhere along the line, we felt that the police, the government is forgetting the basic duty, and that is protecting its citizens, and especially the women. The modesty of women, I think that should have been the sole priority of the police, and their priority was to stop our train. This is what is happening. So what has happened that day was not merely an assault on the film, but an assault on democracy itself. The voice of the 4th lion, the people of Bharat, was suppressed and censored
by the brute state power, exactly as the voices of ordinary citizens were crushed under the Mughal and the British Raj. The absence of dignity, the absence of value of life, which is the very theme of our film. And on this Black Day, the state government itself proved that our theme is correct. So with that, I'm going to close my opening statement, and I'm going to hand over the mic to Vivek to give you detail of the journey and of course everything else that he would like to speak to you. Thank you very much. थैंक यू. सॉरी फॉर द हिकअप्स छोटे मोटे, क्योंकि हम लोग कल ही कलकत्ता से हैं, रात को पहुँचे हैं और काफ़ी हम लोग अमेरिका में थे, 1 महीने से अपनी फिल्म की स्क्रीनिंग कर रहे थे. तो मैं आपको आई जस्ट टेक यू थ्रू एग्जैक्टली क्या हुआ, और मैं आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने वाला हूँ जिसे देख के मैं तो चौंक ही गया, आप लोग भी चौंक जाएंगे. पर वो आज पहली बार मैं किसी को दिखा रहा हूँ, पर आपको मैं स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 4 क्या हुआ, लेकिन अगर यहाँ दिखाएंगे तो हम लोग सामने नहीं आ जाएंगे. मैं आपको अपने 15 मिनट का स्क्रीनर देखा, आपको समझ में आ गया होगा इस फिल्म के पीछे कितनी मेहनत गई है. 20 मार्च 2020 को जब लॉकडाउन लगा था, हम लोग कश्मीर फाइल्स की शूटिंग पे जाने वाले थे, तो शूटिंग के लिए रुक गए, बम्बई में जा नहीं पाए. तो हमारी जो रिसर्च टीम थी, हमने अगली फिल्म की रिसर्च चालू की, और तब से लेकर अब तक पिछले 5 साल में एक बहुत ही गहन अध्ययन के बाद, एक बहुत ही इंटेंसिव रिसर्च के बाद ये फिल्म ऐसी है कि पार्टीशन का सब्जेक्ट कोई अपने मन से कर नहीं सकता है. और इसमें चाहे लेफ्ट हो, चाहे राइट हो, चाहे वेस्टर्न हो, चाहे इंडियन हो, हमने 100 साल 102 साल के लोगों को ढूंढ के, जो सर्वाइवर्स थे उनके इंटरव्यूज़ किए. हमारा रिसर्च जो है वही 18,000 पेजों की समरी है. ओनली समरी इज 18,000 पेजेस. तो सोच लीजिए कितना इंटेंसिव रिसर्च होगा. मैं लेके भी आया हूँ एक बुक जो उसके बाद की है, जो मैं आपको दिखाता हूँ. जो इतना बड़ा रिसर्च मुझे नहीं लगता है भारत के फिल्मी इतिहास में किसी भी लैंग्वेज में किसी भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने कभी किया होगा. क्योंकि हम इसको अपनी बहुत जिम्मेदारी मानते हैं कि भारत में जब गांधी फिल्म बनी थी, जो कि उस वक्त कांग्रेस गवर्नमेंट ने बनवाई थी NFDC के थ्रू, उसने पूरे वर्ल्ड में इंडिया की फ्रीडम मूवमेंट को, सारे वर्ल्ड को बताया. और उसका कारण ये है कि आज आप किसी भी शहर में जाएंगे, आपको गांधी जी की स्टैचू मिलेगी बिकॉज ऑफ दैट वन फिल्म. तो हमको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है अपनी कि एक फिल्म कितनी इंपॉर्टेंट होती है ऐसे सब्जेक्ट में. इसमें जितने इंडिया के हिस्टोरियंस हैं, एक्सपर्ट्स हैं, सबकी राय लेके ये फिल्म बनी है. जब मैंने CBFC में ये फिल्म दिखाई तो 50 सवाल खड़े हुए. इंडिया के बेस्ट हिस्टोरियंस को कमेटी में बुलाया गया, एग्जामिनिंग कमेटी में, रिव्यू कमेटी में. एक सवाल का हमने 100 डॉक्यूमेंट्स उनके सामने प्रेजेंट किए. ये फिल्म एग्जामिनिंग कमेटी के थ्रू गई, रिवीजन कमेटी के थ्रू गई, और तब जाके ये विदाउट एनी कट, विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, एक चेंज के बिना इस फिल्म को सर्टिफिकेट मिला. और जब सर्टिफिकेट मिला तो हम लोगों ने, अमेरिका में बहुत डिमांड थी इस फिल्म की, और हमें लगा कि हम अपनी फिल्म को एज आ इंडियन सॉफ्ट पावर यूज़ करें. और हमने वहाँ के पॉलिसी मेकर्स, वहाँ के मीडिया, ज्यू सोसाइटी, ब्लैक सोसाइटी, स्पेनिश सोसाइटी, और भी जितने परसिक्यूटेड लोग हैं, उनको ये फिल्म वहाँ जाके दिखाई. मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा, पर आप जो लोग जानते हैं शायद उन्होंने देखा भी होगा कि ये फिल्म 400 सीट के जो थिएटर थे वो खचाखच भरे थे, और उतनी ही वेट लिस्ट थी. और वहाँ के टॉप कांग्रेसमैन, सेनेटर्स. और एक बड़े गर्व की बात आपको बताता हूँ, शायद ही भारत के इतिहास में किसी और फिल्म के साथ हुआ है, कश्मीर फाइल्स के साथ हुआ था. हम जब अमेरिका गए थे तो वहाँ कैपिटल हिल में, कैपिटल हिल मतलब वहाँ की संसद, वहाँ की पार्लियामेंट, वहाँ पे हम लोगों को इनवाइट किया गया था उस फिल्म को प्रेजेंट करने के लिए. और इस बार फिर फिल्म रिलीज़ भी नहीं हुई है, और हमको वहाँ का कैपिटल हिल में इस बार फिर इनवाइट किया गया द बंगाल फाइल्स को प्रेजेंट करने. और बहुत सक्सेसफुली वहाँ के कांग्रेसमैन और सेनेटर्स के सामने हम इसको प्रेजेंट किया, और भारत की अपनी बात वहाँ पे रखी. लेकिन जब ये फिल्म सक्सेसफुल होने लगी, अमेरिका में ही मुझे खबर मिली कि हमारे अगेंस्ट एक के बाद एक कई सारी FIRs फाइल की गई वेस्ट बंगाल में. और ये खुलेआम, ऐसा नहीं है किसी आम आदमी ने किया, किसी को पता भी नहीं है इस फिल्म के अंदर क्या है. आज पहली बार तो मैंने इस फिल्म की थीम यहाँ पे दिखाई है, इसलिए क्योंकि मैं चाहता था आपको दिखाई जाए. ये रातों रात हमने स्क्रीनर बना के आपके लिए तैयार किया है. टी-शर्ट भी वही आप देख सकते हैं.
हमारे पास सारी परमिशंस थी, हमारी टीम वरना जाती क्यों वहां पे? और ट्रेलर लॉन्च करने के लिए कौन सी ऐसी बहुत बड़ी परमिशन लगती है? हर दिन तो ट्रेलर लॉन्च होते हैं फिल्मों के। लेकिन जब मैं पहुंचा कलकत्ता एयरपोर्ट पे तो मुझे पता चला कि हम वहां पे लॉन्च नहीं कर सकते, और अनऑफिशियली हमको बताया गया कि इसके पीछे कारण ये है कि वो जो एरिया है उनके ऊपर पथराव हो जाएगा और उनके लिए पॉलिटिकली कलकत्ता में बिजनेस करना असंभव हो जाएगा। इस डर से उन्होंने कहा कि प्लीज हमें माफ करिए, हम आपका ट्रेलर लॉन्च नहीं करेंगे, भले ही आपके पास सारे परमिशंस हों। हमने एक दूसरी थिएटर चेन को कांटेक्ट किया, उन्होंने भी हमको मना कर दिया। दिखाइए जरा नंबर 4 पीवीआर न्यूज, नेक्स्ट दिखाइए, नेक्स्ट दिखाइए, है उसमें नेक्स्ट। तो ऐसी बहुत सारे हैं, तमाम न्यूज ही पूरी सब जगह आप ही लोगों ने लिखी है। पर मैं भी हारने वालों में से नहीं हूं, डरने वालों में से नहीं हूं। और एक फिल्म मेकर का, एक क्रिएटिव आदमी का, एक कवि का, एक थिएटर वाले का, एक लेखक का, फिल्म मेकर का कर्तव्य होता है, और मीडिया वालों का, कि फ्री स्पीच के अगेंस्ट लड़ाई लड़ें। और आप जानते हैं मेरा पूरा करियर मैंने फ्री स्पीच के अगेंस्ट बहुत लड़ाई लड़ी है। तो हमने कहा हम इसको करेंगे। आईटीसी सोनार, आईटीसी रॉयल, जो कि कलकत्ता का हेरिटेज होटल है और भारत की नंबर 1 चेन है, उनसे अधिक प्रोफेशनल ताज ग्रुप और आईटीसी इंडिया के सबसे ज्यादा प्रोफेशनल होटल चेन्स हैं। और कलकत्ता वाले लोग उसको अपनी इज्जत मानते हैं, वो कहते हैं ये हमारा प्रेस्टीज है, हमारा ऑनर है आईटीसी। उसके इसी तरह के बैंकेट हॉल में हमने उनसे सारी परमिशंस लेके उसके बाद उसका आयोजन किया, जैसे अभी हो रहा है। अब मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूं, क्या ये संभव है? आप अपने कॉमन सेंस से सोचिए, ये फंक्शन जो चल रहा है ये रातों रात हमने किया है, क्या ये संभव है बिना किसी परमिशन के? इसी तरह का हमने एक प्राइवेट किया जहां पे मीडिया वाले 150 से 200 मीडिया वाले, वहां कलकत्ता का कोई ऐसा मीडिया चैनल नहीं है जो वहां पे नहीं आया। और वहां पे हमारा जब फंक्शन चालू हो गया, ऐसी स्क्रीन वहां पे भी लगी थी, बिल्कुल यही माहौल वहां था, वहीं से ये सब चीजें यहां आ गई हैं आज कल रात में। तो जब हमने शुरू किया, सब कुछ हुआ, बातचीत हुई, भाषणबाजी हुई, और जब ट्रेलर चलाने का वक्त आया, जैसे ही ट्रेलर को ऑन किया गया, आईटीसी के जो मैनेजर थे उन्होंने ऐसे ही जगह थी बिल्कुल जैसा यहाँ आप देख रहे हैं, वहां आके वो खड़े हो गए। उन्होंने बोला ये ट्रेलर नहीं चल सकता है। उनसे पूछा गया कि भाई क्यों, अभी अचानक क्या हो गया? अच्छा, उन्हीं की प्रेजेंस में, उन्हीं के सुपरविजन में, मेरी आंखों तक, मैं अपनी आंखों देखी बात बता रहा हूँ, रात भर ये लगता है, आप सब जानते हैं, ट्रायल्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, 25 बार चलता है। जब मैं वहां पे गया तो मैंने कहा जरा साउंड डाउन मुझे चेक करा दो, और जब मैं साउंड चेक कर रहा था, वही मैनेजर साहब मेरे साथ खड़े हुए थे, कहते सर चाय पी लीजिए, कुछ कर लीजिए, समथिंग लाइक दैट, वही खातिरदारी में लगे हुए थे। और उन्हीं की प्रेजेंस में सब कुछ हुआ, उन्हीं के सुपरविजन में हुआ, उनकी सारी सिक्योरिटी वहां थी, उनकी सारी टीम वहां पे थी, हमारी इतनी बड़ी टीम थी। आप मुझे खुद बताइए कि कैसे संभव है कि इतना बड़ा मीडिया और सब कुछ पहुंचे अगर किसी को प्रॉब्लम हो। और प्रोग्राम जैसे अभी चल रहा है, एकदम से कोई आ जाए अभी और यहाँ पे कह दे कि नहीं आप अगला वीडियो नहीं दिखा सकते। तो जब उनसे हमने पूछा कि भाई क्या प्रॉब्लम है, और बड़ी सभ्यता के साथ, कुछ ऐसा नहीं, क्या प्रॉब्लम है, तो जब पता चला प्रॉब्लम हो रहा है, तो सारा मीडिया जो है उठ के उनकी तरफ चला गया। जब उनकी तरफ गया और मीडिया वालों ने पूछा सर हमें ये बताइए क्या प्रॉब्लम है, मीडिया ने सिर्फ सवाल पूछा कि सर प्रॉब्लम क्या है। अगर आप मुझे बताइए, अगर कोई एक इतने बड़े होटल का मैनेजर अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताएगा क्यों नहीं क्या प्रॉब्लम है। आप अगर पूछे क्या, अभी आके कोई रोक दे और अगर आप पूछे क्या प्रॉब्लम है तो आदमी बताएगा नहीं, बोलेगा साहब ये लोग जो हैं इनके अगेंस्ट FIR है, हम नहीं दिखा सकते, हमें गवर्नमेंट को ऑर्डर है, हम नहीं दिखा सकते, इनने जो है इलीगली हमारे प्रेमिस में घुस गए और जबरदस्ती ये टीवी लगा दिया और दिखाना चाह रहे हैं, हमें रोकना चाहते हैं, कुछ तो बोलेगा। बाद में मुझे उनने जो पता चला मैं आपको बाद में बताऊंगा। पर उसी दिन सुबह मुझे खबर आई थी कि बहुत सारे TMC के मेंबर्स और पुलिस आने वाली है और हमारा प्रोग्राम किसी भी तरह से पॉसिबल ही नहीं होगा चला पाना। और ये लोग सुबह से सोशल मीडिया में लग रहे थे। अगर आप लोग थोड़ा रिसर्च का शौक रखते हो तो आप जाके चेक कर सकते हैं, आजकल तो बड़ा इजी है उसको सर्च करना। आप देखिए उस दिन सुबह लगातार सब लोग लिख रहे थे कि आप ये प्रोग्राम कर ही नहीं सकते, हम आपको चैलेंज करते हैं, होने ही नहीं दिया जाएगा। मैंने बहुत लाइटली लिया। हमें ये लगा कि उस शाम को हम लोग शहीद मीनार जाने वाले थे, जहाँ से सुहरावर्दी, जिनको बुचर ऑफ बंगाल बोला जाता है, जो चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त बंगाल के,
उन्होंने भाषण दिया था और उन्होंने कहा था कि अब तो या तो डिस्ट्रॉयड इंडिया रहेगा या डिवाइडेड इंडिया, और इतने हिंदुओं को मारो किया कि डेमोग्राफी चेंज हो जाए और मुस्लिम्स मेजॉरिटी में आ जाए, ताकि कलकत्ता जो है वो पाकिस्तान में चला जाए। तो हमने कहा उस जगह जाके वो लाखों लोग जो मरे थे उनको हम अपना ट्रिब्यूट देंगे। लेकिन तो मेरा ये शक था कि सारी पुलिस और वर्कर जो है वहाँ आने वाले हैं। मैं कभी सोच ही नहीं सकता था सपने में कि एक 5 स्टार होटल में, वो भी इंडिया के सबसे बड़े 5 स्टार होटल में, इतनी भीड़ होगी। जब मैंने बाहर देखा जाके तो पुलिस ही पुलिस भरी हुई थी, लेकिन पुलिस अंदर नहीं आ रही थी क्योंकि पुलिस अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती थी, वो चाहती थी होटल कैंसिल थे। लेकिन उसके बाद मैंने कहा कि ये हमारा राइट है एंड वी विल शो द ट्रेलर। जब मैनेजर चले गए मैंने कहा ट्रेलर चालू करिए। जैसे ही मैंने कहा ट्रेलर चालू करिए, ट्रेलर के 10 फ्रेम भी नहीं चले थे, पुलिस वॉक्स इन। और अब मैं आपको दिखाता हूँ 2-3 छोटे छोटे वीडियोस, आपने देखे भी होंगे, काफ़ी वायरल हो रहे हैं। मैं एक चीज़ और यहाँ बताना चाहता हूँ, आपने वीडियोस में कहीं दिखा नहीं दिखा कि बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो कि अभी आप बैठे हैं उसका पार्ट नहीं थे। जब ये कैओस चालू हुआ सडनली पीछे बहुत सारे अननोन फेसेस जिनका मीडिया से कोई लेना देना नहीं है वो सब भी घुसाए। मुझे बाद में ऐसा कई लोगों ने बताया कि वो सारे पार्टी वर्कर्स थे और पुलिस और पार्टी वर्कर्स ने मिलकर अनकॉन्स्टिट्यूशनली हमारे ट्रेलर को रद्द किया। भारत के इतिहास में फिल्में तो बहुत सारी कैंसिल हुई हैं, कई सारी फिल्मों को बैन भी लगा है, पॉलिटिकल पार्टीज ने भी अपोजिशन किया है। 78 साल में लिस्ट है बहुत। शायद ये पहली बार भारत के इतिहास में किसी फिल्म के ट्रेलर को एक स्टेट गवर्नमेंट ने बैन किया है। अब सवाल ये उठता है कि ये कौन है इसके पीछे। ये हो सकता है कि कई उत्तेजित पार्टी वर्कर्स हो सकते हैं, कई पब्लिक के लोग हो सकते हैं जिनको आपत्ति हो। लेकिन मैं आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहा हूं जो शायद आपने नहीं देखा होगा, जिसको देख के सारे तार एक दूसरे से जुड़ते हैं। और ये बहुत गंभीर बात है और बहुत डरावनी बात है। जिन लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ लेते हैं, हमारे जजेस, हमारे मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स, प्रेसिडेंट, ये लोग, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है कि स्टेट ऑफिशियल्स जो ये हैं इलेक्टेड, इनका ये धर्म है, इनकी ये ड्यूटी है, इनका ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि ये कॉमन लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, खास तौर पर उनकी फ्री स्पीच को, उनकी सेफ्टी को। लेकिन अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो कोई क्या कर सकता है? मैं फिर से बोलता हूं, अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या कर सकते हैं? हम और आप कॉमन लोग हैं, लेकिन अगर स्टेट की चीफ मिनिस्टर आप पे अटैक करने लगे तो आप क्या कर सकते हैं? आप कुछ नहीं कर सकते। चूंकि हम पे एफआईआर हुई थी और मैं अमेरिका में था और हमने हाई कोर्ट में अपील की थी तो हमें स्टे मिल गया था। स्टे 18 तारीख तक का मिला था, इसलिए शायद उन एफआईआर के तहत कल हम लोग को अरेस्ट नहीं कर पाए। अगर वो नहीं होता तो शायद हम लोग आज जेल के अंदर होते। अब मैं आपको वो वीडियो दिखा रहा हूं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप लोग मीडिया वाले और फ्री स्पीच में बिलीव करते हैं तो इस वीडियो को इतना चलाइए कि पूरे हिंदुस्तान को पता चले कि बंगाल में आज किस तरह डेमोक्रेसी की हत्या की जा रही है। अब सवाल ये उठता है, उन्होंने 2-3 बातें बोली। उन्होंने बोला कि फंडेड बाय बीजेपी, इसका मैं जवाब नहीं दूंगा क्योंकि दिस इज हिलेरियस। उसके बाद उन्होंने बोला डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या भारत का पार्टीशन नहीं हुआ था? ये डिस्टॉर्टेड फैक्ट है। क्या जेनोसाइड नहीं हुआ डायरेक्ट एक्शन डे में? ये डिस्टॉर्टेड फैक्ट है। क्या नोआखली जेनोसाइड नहीं हुआ जहां गांधी जी 6 महीने रहते? जब भारत आजाद हुआ गांधी जी दिल्ली में नहीं थे, नोआखली में थे, क्योंकि वहां पे हिंदुओं का जेनोसाइड हो रहा था। न्यूयॉर्क टाइम्स में गांधी जी का स्टेटमेंट है, हिंदूज प्लीज रन अवे फ्रॉम नोआखली और बी प्रिपेयर टू डाई। हिंदुस्तान टाइम्स तो न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन है, जो हमारी फिल्म जब आप देखेंगे उसमें हमने वो डाला है, ओरिजिनल न्यूज़पेपर। मुर्शिदाबाद में जब ये राइट्स हुई, क्या डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स हैं? और अगर डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स लगते हैं तो फिल्म रिलीज होने के बाद, देखने के बाद डिसाइड किया जाएगा डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स हैं कि 1.5-2 साल पहले ही जब हमारी रिसर्च टीम गई तभी आप डिसाइड कर लेंगे। और तीसरा बहुत आपत्तिजनक बात है, जिन्होंने जो कश्मीरी हिंदुओं के बारे में जो बोला है, ये बहुत ही दिल को दुखाने वाली बात है। अब मैं आपको बताता हूं, जो मुझे सोर्सेज के थ्रू, आप सब लोग जर्नलिस्ट हैं, आप भी इन्वेस्टिगेट करते हैं, आप सोर्सेज के थ्रू बहुत सारी न्यूज़ छापते हैं, हम भी इन्वेस्टिगेटिव फिल्म मेकर्स हैं,
हमारे भी बहुत सारे सोर्सेज हैं, हमें बहुत ही रिलायबल, मोर देन रिलायबल सोर्सेज, इनफैक्ट फ्रॉम दी हॉर्सेज माउथ मुझे ये पता चला है कि आपत्ति क्या थी उस ट्रेलर में। भारत में हिंदू हिस्ट्री पे पूरे वर्ल्ड में एक ही कंट्री है जहां पे हिंदू रहते हैं, हिंदू सिविलाइजेशन है। एक और बड़ा तथ्य मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री में एकमात्र एक ऐसा राष्ट्र है, सारी दुनिया ये समझती है कम्युनिस्ट थिंकिंग में कि मेजॉरिटी जो है वो ऑप्रेसर होती है, माइनॉरिटी ऑप्रेस्ड होती है। किसी भी हालत में आप जाएंगे वेस्टर्न वर्ल्ड में ये माना जाता है कि जो लोग मेजॉरिटी में है वही ऑप्रेसर है, वही लोग गुनाह करते हैं और माइनॉरिटी हमेशा विक्टिम होती है। लेकिन हिंदुस्तान एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जहां पे मेजॉरिटी गुलाम रही और माइनॉरिटी ने उस पर रूल किया, उसको परसिक्यूट किया, उसको गुलाम बनाया। पहले मुगल माइनॉरिटी ने, उसके बाद ब्रिटिश माइनॉरिटी ने। यहां पे लिखा जाता था कलकत्ता में डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। तो अगर अनटोल्ड स्टोरी ऑफ हिंदू जेनोसाइड दिखाने की एक फिल्म मेकर चेष्टा करता है तो उस पर किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए, इसके पॉलिटिकल रीजंस आप सब जानते हैं। बंगाल में आप बच्चे से पूछ लीजिए, खुद जाके देख लीजिए, डेमोग्राफी चेंज इन बंगाल इज अ रियलिटी। एक नेचुरल डेमोग्राफी चेंज होती है। अगर यहाँ पे समझिए कुछ यूपी के लोग आके अगर किसी एक कॉलोनी में धीरे धीरे बसते जाएं, वो एक नेचुरल डेमोग्राफी चेंज होती है, काम ढूंढने बिहार के लोग जैसे आते हैं। लेकिन जब स्टेट गवर्नमेंट खुद डेमोग्राफी चेंज को सपोर्ट करे और एम्पावर करे तो ये एक सीरियस इंटरनल सिक्योरिटी की कंसर्न होता है। हमने इस मुद्दे को अपनी फिल्म में उठाया है डेमोग्राफी चेंज के, और इस बात को लेके वहां पे बहुत बड़ी आपत्ति थी। एंड दिस आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड फ्रॉम वेरी रिलायबल सोर्सेज। मैंने आपको ये सब दिखाया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये जो फिल्म है ये मेरी आवाज नहीं है, ये भारत के वी द पीपल ऑफ भारत की आवाज है। दिस इज द वॉइस ऑफ एवरी इंडियन। ये फिल्म 5 साल के इंटेंसिव रिसर्च के बाद बनी है। जैसा मैंने बताया, इसकी समरी ही 18,000 पेजेस की है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफाइनिंग फिल्म एवर ऑन हिंदू हिस्ट्री। दिस इज अ फिल्म, आज से 100-200 साल बाद ये एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट बनेगा पूरे वर्ल्ड में। दिस फिल्म विल एस्टैब्लिश द रियलिटी ऑफ अवर पार्टीशन में पंजाब से रिलेटेड फिल्में बनी हैं, पर जो लोग नहीं जानते मैं बता दूं कि पार्टीशन का जो कुरुक्षेत्र था जिसके कारण पार्टीशन हुआ वो था बंगाल। बंगाल एकमात्र ऐसी स्टेट है जो 2 बार डिवाइड हुई, 1905 में हिंदू बंगाल देन मुस्लिम बंगाल, और उसके बाद 1947 में फिर से हिंदू बंगाल एंड मुस्लिम बंगाल। मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूं, 2 सवाल पूछना चाहता हूं। व्हाई शुड हिंदू हिस्ट्री बी बैंड इन हिंदुस्तान? दूसरा सवाल मैं ये पूछना चाहता हूं, एक स्टेट जिसका नाम है वेस्ट बंगाल, क्या वहां 2 कॉन्स्टिट्यूशन चलते हैं? सीबीएफसी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। उस फिल्म को सीबीएफसी ने सर्टिफाई किया है। इस फिल्म को अमेरिका में दिखाया गया है। क्या कारण है कि वहां की स्टेट गवर्नमेंट, जैसा मैंने बताया, पहले चीफ मिनिस्टर ने आज से 1.5-2 साल पहले बोला था इस फिल्म को नहीं दिखाने देंगे। उसके बाद उन्हीं की पार्टी के वर्कर्स ने हमारे खिलाफ एफआईआर फाइल की गई। उसके बाद जिस थिएटर में हम दिखाना चाहते थे उस थिएटर को कैंसिल किया गया। हमने जिस होटल में फिर दिखाने की कोशिश की वहां पे उसको कैंसिल किया गया। तो एक सवाल मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या पश्चिम बंगाल में 2 कॉन्स्टिट्यूशन चलते हैं? एक भारत का सब कॉन्स्टिट्यूशन और एक रूलिंग पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन? इसका जवाब ढूंढने की आप लोग कोशिश करिए। मैंने आपको सारे फैक्ट्स दिखा दिए हैं, पर अब मैं लास्ट में अपने प्रेजेंटेशन में, उसके बाद विल ओपन टू क्वेश्चन एंड आंसर्स। अपने प्रेजेंटेशन में आपको मैं ये दिखाना चाहता हूं कि इस फिल्म जो हमने अमेरिका में दिखाई उसको लेके उसका क्या रिस्पॉन्स था। आप देखिए कि ऑडियंस क्या सोचती है फिल्म के बारे में। आप थोड़ा सा एक मिनट मैं एक सेकंड सुन सकते हैं आप? हाँ बिल्कुल। मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि देखिए, जहाँ तक आर्ट का सवाल है, आप जब भी कोई पेंटिंग देखते हैं तो आप किस नज़र से उस पेंटिंग को देखते हैं? क्या आप ये सोचते हैं कि वहाँ जाके आपको खूब हंसी आएगी या खूब एंटरटेन होंगे? जब आप पंडित रविशंकर जी की सितार सुनने जाते थे तो क्या आपको लगता था कि अरे आज तो खूब मज़ा आएगा? या आप कभी कोई अच्छी शिल्प कला जब देखते हैं तो आप किस नज़रिए से देखते हैं?
सिनेमा हमारे हिसाब से इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट, क्योंकि इस एक छतरी के नीचे, एक अम्ब्रेला के नीचे, देयर आर 25 डिफरेंट क्राफ्ट्स दैट कम टुगेदर एंड गिव देयर बेस्ट। इसलिए सिनेमा को लेके हम लोग बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, और हिस्ट्री को लेके और हमारी भारत की हिस्ट्री को लेके हम कुछ करना चाहते थे। एंड एज फिल्म मेकर्स वी थॉट दैट आर्ट इज द बेस्ट मीडियम टू प्रोजेक्ट आवर हिस्ट्री, क्योंकि एज आर्टिस्ट ऑल ऑफ अस वी हैव अ लिटिल रिबेल इनसाइड अस, वी हैव टू बी अ लिटिल एंटी एस्टैब्लिशमेंट, क्योंकि जब तक आप नहीं होते तब तक आप समाज को आईना नहीं दिखा सकते। हमारा ये काम है, हम बने इस वजह से हैं क्योंकि हम लोगों को एक आईना दिखा। तो ये हमारा जो काम है, उस काम को लेके आपने कुछ एक सवाल पूछे, दे वर हाईली अप्रिशिएटेड, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स और कंट्रोवर्सी और ये सब अगर हम लोग पहले ही बात करते हैं तो वो फिल्म बनाने का एक जो मज़ा होता है, एक आर्टिस्ट का जो एक हाई होता है, वो निकल जाता है। तो मेरी प्लीज़ आपसे विनती है, हमारे साथ तो खैर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई है, लेकिन फॉर एनीवन प्लीज़ लेट द फिल्म फर्स्ट रिलीज बिफोर आस्किंग सच क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच।